बोलिए गोविंद भगवान की। देवर्षि नारद कहते जैसे मैं ब्रज भूमि में आया, यमुना का जैसे मैंने दर्शन किया, मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। एक बहुत सुंदर युवती नेत्रों से अस्त्रपात करते हुए आकाश की ओर देखकर अपनी वक्षस्थल पर अपने हाथों का प्रहार करती है। करुणामयी भगवान से मान कहती हो कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। दो वृद्ध अर्ध चेतन अवस्था में लेटे हुए वयोवृद्ध पुरुष उसके पास लेटे हुए हैं। कुछ सुंदर युवतियां उस सुंदर युवती को सांत्वना देने का प्रयास करती है। जब मैंने इस कौतूहल को देखा तो मेरे मन में जानने की इच्छा हुई। कौन सी भूमि है? ब्रज वृंदावन है, यमुना का किनारा है, बड़ा दिव्य और आनंदमय स्थान। देवर्षि नारद यमुना मैया को प्रणाम कर जैसे आगे गए, उन्होंने ये दिव्य जब कौतूहल देखा तो मन में जानने की इच्छा लेकर देवर्षि नारद आगे बढ़ने लगे। जैसे नारद जी महाराज आगे चले, उस युवती ने खड़े होकर हाथ जोड़कर अश्रुपूरित नेत्रों से देवर्षि नारद से प्रार्थना की। भो भो साधु चरणं तिष्ठ मंचन्तामपि नाशयम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहं परम्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मंचतामपि नाशयम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहं परम्। अर्थात हे देवर्षि, आपका दर्शन करने मात्र से वह जीव परम सौभाग्यशाली है जिसे आप जैसे संतों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे महात्मन, आपका दर्शन करने मात्र से मेरे मन में बहुत से संताप थे, मुझे शांति प्राप्त हुई है। आपसे प्रार्थना है, आप थोड़ा समय ठहर जाइए। भगवान, मेरे बहुत से संताप हैं, आप थोड़ा ठहर कर उन संतापों को दूर करने का प्रयास करें। जैसे उस युवती ने प्रार्थना की, देवर्षि नारद ने कहा, देवी आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? कहां के रहने वाले हैं? और तुम्हारे पास ये अर्ध चेतन अवस्था में लेटे हुए दो पुरुष कौन है? और ये सुंदर युवतियां कौन है? मुझे अपना परिचय बतलाओ। जैसे देवर्षि नारद ने उस युवती से परिचय जानना चाहा, युवती ने कहा, अहम भक्तिर्दीख्याता एवो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानि काल योगे नजर्जरो गंगाक्षां सरित में मां मत सेवार्थ क्षमावता। अर्थात उस युवती ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। वैसे तो मेरा नाम सर्वविदित है, सबको मेरा नाम पता है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ये दिनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, समय के फेर से ये ऐसे हो गए हैं। तथा ये जो सुंदर युवतियां हैं, ये गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा आदि सभी पुण्य पवित्र नदियां हैं, मेरी सेवा के लिए यहाँ पर पधारी। भगवान, वैसे तो आपने मेरा वृतांत सबको सर्वविदित है, लेकिन मैं फिर भी आपको बतलाए देती हूँ। हे देवर्षि, मेरा जन्म उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णागटे गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रं
गुर्जरो जीर्णतो गता, अर्थात मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। मेरा जन्म कहाँ हुआ? द्रविड़ देश में। द्रविड़ देश कहाँ है? आज का केरला, तमिलनाडु, आंध्रा के बीच का जो स्थान है उसे द्रविड़ देश कहा जाता है। तो मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। वृद्धम कर्णाटक करता, मैं युवा कर्नाटक में हुई। मेरा जन्म हुआ आंध्र प्रदेश और केरल की जो मरुभूमि है उसमें मेरा जन्म हुआ। और मुझे युवावस्था में बड़ी कहाँ हुई? कर्नाटक में। आप जब भी कर्नाटक की यात्रा पे जाएंगे, कर्नाटक गए होंगे आप, देखा होगा आपने, बेंगलुरु तो लोग अक्सर जाते रहते हैं। वहां के लोग आज भी धर्म, मर्यादा और परंपरागत नियमों का बड़ा पालन करते हैं। भक्ति महारानी क्या कहती है कि मेरी युवावस्था कहाँ प्राप्त हुई? कर्नाटक में। कर्नाटक में आज भी भक्ति महारानी युवावस्था में। वहां प्रत्येक व्यक्ति लुंगी लगाए, माथे पर टीका लगाए, चंदन लगाए, धर्म के आचरण को धारण करते हुए चलते हैं। हम लोगों पर, हम कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। मैंने भी आपको बताया ना, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जहाँ राम और कृष्ण का जन्म हुआ। वो भूमि परम आनंदमयी है। माथे पर टीका लगाना हमारा सनातन का प्रतीक है। और आपने देखा होगा कि अगर हमारी गलती से कोई टीका लगा दे तो पहले तो पंडित जी बहुत छोटा लगाते हैं इसे, और पंडित जी ने लगाई दो और फिर जाने से पहले गेट पे रुमाल से उसे साफ भी लोग कर लेते। काय को डर लगा दिया? अच्छा, लोग टीका लगाने से डरते, बताओ। और भक्ति महारानी क्या कह रही है कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और मुझे युवावस्था कर्नाटक में प्राप्त हुई। आगे कहते वहां से मैं महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में भी भक्ति महारानी अपने परम आनंद में थी। वहां से जब आगे चली तो गुर्जर प्रदेश अर्थात गुजरात, गुजरात में पूरी भक्ति है। वहां युवा लोग भगवान की पूजा अर्चना वंदना नहीं करते। कभी गुजरात जाना हो, अक्सर मेरी कथाएं गुजरात में होती हैं। आने वाली 3 जनवरी से 3 जून से फिर एक बार हमारी श्रीमद् भागवत कथा गुजरात में है। लेकिन जितने भी पंडाल आपको दिखेंगे ना, और गुजराती इस पंडाल में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आएंगे तो सभी 60-70 प्लस होते हैं, 30 या 40 प्लस नहीं मिलेंगे। 60 और 70 प्लस, उससे नीचे के नहीं। अगर आपको 30-40 वाले मिलेंगे तो हमारे उत्तर भारतीय लोग, हमारे यहाँ के लोग, गुजराती लोग 60 के बाद भक्ति में प्रवेश करते तो बुढ़ापे, क्योंकि वहां भक्ति महारानी को जाती। गुर्जर प्रदेश ऐसी मरुभूमि है कि जैसे ही भक्ति महारानी का वहां प्रवेश हुआ, बुढ़ापे ने घेर लिया भक्ति महारानी को। भक्ति महारानी स्वयं बुढ़ापे में आ गई। वहां के लोगों की गलती नहीं है, वहां के वातावरण का प्रभाव ऐसा है, उस भूमि का ऐसा प्रभाव है कि वहां जाती भक्ति महारानी को बुढ़ापे ने घेर लिया। आगे कहती भक्ति महारानी कि जैसे चिरकाल तक मुझे बुढ़ापा आ गया, बहुत समय तक वहां ऐसे ही पड़ी रही। लेकिन वहां से जैसे ही ब्रज वृंदावन की भूमि में आई, वृंदावनम परम प्राप्तम नवी नैव स्वरूपिणी जाता अहम युवती समक प्रेम रूपांच सांप्रतम। जैसे मैं ब्रज वृंदावन में आई, मुझे तरुण और नवीन युवती का शरीर प्राप्त हो गया। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य यथावत स्थिति में बने रहे। मैं बड़ी अभागी माँ हूँ। भक्ति महारानी क्या कहती है? मैं बड़ी अभागी माँ हूँ और संसार की इकलौती ऐसी माँ हूँ कि बेटे बुढ़ापे में आ गए और माँ युवावस्था में है। महाराज देवर्षि, मुझे बहुत लज्जा आती है। लोग मुझे देखकर मेरे ऊपर हंसते हैं कि देखो कैसी माँ है। माँ युवा और पुत्र दोनों वृद्धावस्था में।
तो ये ब्रज भूमि वृंदावन का ऐसा प्रभाव, ब्रज में ज्ञान और वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं। आप जब भी वृंदावन जा रहे हैं, आपने देखा होगा कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। मिले होंगे ऐसे लोग आपको कहे, अगर आप वृंदावन, तो ऐसे बहुत लोग आपको मिले होंगे कि लोग कोई नाच ही रहा है, कोई हंस ही रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं कि कौन देख रहा है, क्या कहेंगे, या मैं ऐसा न करूं। वो तो भक्ति का प्रवाह है। भक्त भक्त भगवंतम गुरु चतुर नाम बपे, ये भक्ति का प्रवाह है। भक्ति महारानी जब वृंदावन में प्रवेश करती है तो लोग यत तत् सर्वत्र केवल नृत्य करने लगते हैं। तो आइए हम भी वृंदावन चलेंगे हमारे भैया राजकुमार जी के साथ, बड़ा भाव और बड़े बड़े आनंद के साथ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए गोविंद भगवान की जय। लागे को। अच्छा एक बात और, वृंदावन चलोगे हमारे साथ? कैसे चलोगे? ऐसे चलोगे बैठ के? कौन कौन चलेगा जरा हाथ तो उठाओ। अच्छा सब चलना चाहेंगे? सब चलेंगे। श्री राधे श्री राधे। हो लागे देखिए हमारे गुरु जी ने बता दिया है, जब वृंदावन में जाते हैं तो नाचते हुए झूमते हुए जाते हैं। आइए आज मौका दिया है ठाकुर जी ने आपको भी, नाच करके झूम करके चलेंगे भाग के साथ। हो लागे ऐसे चलोगे? ऐसे बैठे बैठे चलोगे? अभी तो बैठे चलेंगे। अच्छा भट्टे पहुंच जाओगे वृंदावन है? ऐसे नहीं, नाचते गाते घूमते हुए। श्री राधे। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर 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 तुलसी ठाकुर सेवा,
बिहारी लाल ताली बजाइए घूमते जितने भी भक्त हैं दोनों हाथ उठाकर सीधे सीधे ठाकुर जी के लिए और नाचते हुए झूमते हुए हली बोला
बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। प्रेम से कही जय जय श्री राधे। आज की कथा का यही विराम। कल से कथा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक। आज कलश शोभा यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत का दिव्य और भव्य आनंदमयी आयोजन आरंभ हुआ। गत वर्षों की भांति इस आयोजन को किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आयोजित नहीं कराया जा रहा है। इस कथा के आयोजन करता समस्त श्रद्धालु भक्त जन है और ये आयोजन श्रीमद् भागवत का आयोजन जन कल्याण के लिए, आपसी वैर वैमनस्यता को मिटाने के लिए, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यथा। मैं श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण क्यों करूं? तो उसका भाव है कि भागवत कथा श्रवण करने मात्र से हमारा मन, हमारा तन और हमारा धन तीनों ही शुद्ध हो जाते हैं। और जब ये तीनों शुद्ध होंगे तो विशुद्ध रूप से परमात्मा श्री बांके बिहारी नंद नंदन श्री राधा वल्लभ सरकार हमारे और आपके अंतःकरण में विराजमान होंगे। और जब भगवान हमारे घर में, हमारे आंगन में, हमारे हृदय में और हमारे नेत्रों में विराजमान है तो फिर विकार आ नहीं सकता। और जहाँ भगवान विराजमान है वही वैकुंठ का
निवास होता है। साथ ही बड़ी अच्छी आनंदमयी कथाओं का श्रवण कराया जाएगा। आप सभी लोग समय से पधारे। कथा का समय दोपहर 3 बजे से साय 6:30 बजे तक, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक यज्ञ हवन पूजन देवताओं की पूजा अर्चना वंदना का समय कल से प्रातः रोजाना यज्ञ कराया जाएगा। जो भी श्रद्धालु जिन्होंने भी कलश उठाए हैं या जिनकी इच्छा है श्रद्धा है वो यज्ञ में अवश्य पधारे। कथा को नियम और संयम के साथ श्रवण करने से और लाभ की प्राप्ति होगी। कथा के दौरान किसी पर क्रोध न करें, भक्ष वक्ष ग्रहण न करें, बाजार की बनाए हुए भोज्य पदार्थों से बचें। ज्यादातर संयम नियम के साथ पालन करें, साथ में कथा का श्रवण करें, आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। कथा का आधा श्लोक भी अगर हमारे कर्ण रसेंद्रियों में होकर हमारे हृदय में अंदर प्रवाहित होता है तो हमें ठाकुर की अनंत लीलाओं का श्रवण करने का अवसर और लाभ प्राप्त होता है। और हमारा ये आयोजन हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लाइव टेलीकास्ट हुई देख सकते हैं। आप अपने नाते रिश्तेदारों को भी कथा का लिंक भेज सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है आचार्य मनोज पाठक। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाए। श्री राधे बोलिए गोविंद भगवान की। और हमारे कथा के आज के यजमान श्रीमान गिरीश भाई साहब जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया मंच के पास आरती कराने के लिए आए। और एक निवेदन और करूंगा, कथा के बीच में हमारे नारायण साहब भी आए हुए हैं। हमारी कथा में एक दिन के यजमान भी नारायण साहब बनेंगे हमारी कथा में। और जिन्हें भी यजमान बनना है वो यहाँ हमारे कमेटी से संपर्क करें। जो भी कथा में एक दिन के यजमान बनने के इच्छुक हैं, यज्ञ में भाग लेने की इच्छुक है, वो भाई साहब से अवश्य भेंट करें और लाभ प्राप्त करें। श्री राधे। और एक और सूचना, कल से कोई भी भक्त बिना प्रसाद के यहाँ से न जाए। जो भी भक्त जाए प्रसाद लेकर के जाए। और आप भी कथा सुनने के लिए जब आए तो हाथ में कुछ अवश्य लेकर आए। और एक निवेदन और करूंगा, यहाँ पर श्रीमद् भागवत पंडाल में 1 या 2 तुलसी के गमले रखवा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 जितने भी फूलों के सुंदर से गमले हो वो भी यहाँ लगाएंगे। देखिए भगवान का दरबार है तो दिव्य लगना चाहिए और भव्य लगना चाहिए। हम जब कहीं जाते तो दिव्य और भव्य बनकर जब हम दर्शन करेंगे तो और आनंद का भाव जागृत होगा। तो 1 2 तुलसी के गमले और 2 4 फूलों के गमले यहाँ आप विराजमान करेंगे तो यहाँ की शोभा और दिव्य हो जाएगी। श्री राधे। चंद्रमा हो जाए, चक्षु हो सूर्य हो जाए, श्रोता द्वादश प्राण चक्षुमुखादग्निर्लजायत। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, जो बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आपको बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
बाके बिहारी आरती हो बाके बिहारी आरती हो बाके बिहारी आरती श्री हरिदास के प्यारे तो बोलो श्री हरिदास के प्यारे तो बोलो बाके बिहारी आरती हो बाके बिहारी हरि ओम।
जलम शीतले स्वात्माभिवन्दनो देव शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोगिदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्श्रीनिवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवे यतो यतः समीहसे ततोऽभियं कुरुषन्नः गुरुविलाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो वीर प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् श्रीमन्तकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजानिकरवीररसाल पुष्पै विल्लप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी पूजयामि जगदीशरमि प्रसीद नारायणमित्रपुष्पाणि यथा कालं भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमे समर सुगन्धि पुष्पांजलि अर्पित करो श्रीदेव करो सीता वृंदावन लाल की जय हो राधा सरकार की श्री भागवत महापुराण की जय श्री महाराज की समस्त संतों की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त प्रसाद लेकर के जाए और आरती का दर्शन अवश्य करो। सभी